अली अब्बास जफर जो इस तांडव के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया और उन्होंने माफी मांग ली कि मेरा मकसद किसी की भावना भड़काना नहीं था, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। तब आज माफी मांग रहे हैं। तो योगी जी सरकार से पूरी देश की जनता मांग कर रही है कि ऐसे में इन लोगों को माफी नहीं देना, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। और योगी जी भी आप देखना इनको बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार थोड़ा ही है। अब सैफ अली खान को, तैमूर के पप्पा को अब सही से सबक सिखाया जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तो कम से कम ये मांग कर रही है कि जब लखनऊ के थाने में ये तैमूर के पप्पा को लाया जा रहा है और ये जो अयूब आ रहा है, इस तरह के ये सारे कलाकार अब इनका तांडव साक्षात देखने के लिए हम सबको अब लखनऊ की जेल में मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई वेब सीरीज तांडव ने काफ़ी देश में बवाल मचा दिया है और हिंदू खासतौर से आक्रोशित हैं। बहुत सारे राजनीतिक दल भी इसका विरोध कर रहे हैं, जैसे कि मायावती जी ने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसके अंदर जातिगत विद्वेष फैलाने वाली लाइनें बोली गई हैं, लिहाजा इस वेब सीरीज को बैन करना चाहिए और तांडव को बैन करना चाहिए और इन लोगों को इस तरह की सीरीज नहीं बनानी चाहिए। यहीं आपको बताऊं कि पूरे देश में बाइकॉट तांडव एक ट्रेंड चलाया गया, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन काफी गुस्से में है और कई लोगों का यह कहना है, खासतौर पे संत समाज का यह कहना है कि ऐसे फिल्म निर्माता या सीरीज निर्माताओं को सख्त सजा देनी चाहिए ताकि भविष्य में वो इस तरह की बातों का पुनरावृत्ति ना करें। क्योंकि हमें देखने में आ रहा है कि जब से ये ओटीटी प्लेटफॉर्म खुला है, तब से ये वेब सीरीज बनाने वाले, वेब मूवी बनाने वाले अक्सर इस तरह का कुछ कृत्य करते हैं, इस तरह की कुछ सीरीज बनाते हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाली बातें दिखाते हैं। कई ऐसे डायलॉग उसमें रख देंगे जो देश विरोधी लोगों के मुंह से कहलवाए गए, जैसा कि तांडव में है। और अब इस सारे आक्रोश को देखते हुए जब यह सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा था बाइकॉट तांडव, और लोग लिख रहे थे कि इसके खिलाफ सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए, संत समाज आक्रोशित था। ऐसे में हम जानते हैं कि हमारे बीच में योगी आदित्यनाथ एक संत हैं और उनके फॉलोवर भी करोड़ों में हैं और वो संत समाज से खुद आते हैं, तो उन्होंने इस बात का स्वतः संज्ञान लिया। जी हां, उन्होंने खुद स्वतः संज्ञान लिया और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये जो लोगों के भावना थी, इसी को देखते हुए और एक एफआईआर दर्ज की। और इस एफआईआर में जो तांडव की पूरी टीम है, जिसमें वो एक्टिंग करने वाले, उसके डायरेक्टर और अमेजॉन जो प्राइम इंडिया हेड है उसका अपर्णा पुरोहित, इन सबके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। उसमें कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है, धार्मिक भावना भड़काना, देश विरोधी गतिविधि और आपको बताऊं कि जातीय विद्वेष फैलाना। इस तरह की बातों की धारा जब हुई, अब उस धाराओं में केस दर्ज होने के तुरंत बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आई और इन सब लोगों को लेने के लिए मुंबई गई, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार है इस समय अपराधियों के विरुद्ध सख्त एक्शन मोड में है। जरा कहीं भी कुछ पता लग जाए कि किसी ने कोई अत्याचार किया है, किसी ने भ्रष्टाचार किया है या कोई अपराधी है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होता है। और इसी एक्शन में कई दुर्दांत अपराधी वो एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ऐसी छवि बन गई है कि वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस की पकड़ में आने के बाद छूटना बड़ा मुश्किल है और वो सख्त सजा देती है। कभी कभी गाड़ी पलट जाती है तो आदमी सीधा उठता नहीं तो उठ ही जाता है। और इस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि बनी, उससे थर थर कांप रहे हैं ये सब तांडव के बनाने वाले। अगर ये कहा जाए कि ये तांडव मूवी से हिंदुओं के देवी देवताओं को बदनाम करने वाले, देश में जातीय विद्वेष फैलाने वाले और टुकड़े टुकड़े गैंग की बात को पब्लिक तक पूरे विश्व पटल पर रखने वाले, क्योंकि इस तांडव वेब सीरीज में सीए के विरोध में जो नारे लगे थे, उन्हीं नारों को छात्रों के द्वारा फिल्मांकन किया गया है, उन्हीं नारों को दोहराया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि गलत दिखाई गई है। देश के प्रधानमंत्री पर भी गलत टिप्पणी की गई है। और इसलिए ये लोग जान रहे हैं कि अगर यूपी पुलिस की पकड़ में आए तब तुम्हारा बुरा हाल होने वाला है।
और इसलिए शायद डर गए। और इसी डर में अली अब्बास जफर, जो इस तांडव के डायरेक्टर हैं, उन्होंने तुरंत एक ट्वीट किया और उन्होंने माफ़ी मांग ली कि मेरा मकसद किसी की भावना भड़काना नहीं था, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये जफर साहब से मेरा एक सवाल है, आप कह रहे हो आपका मकसद भावना भड़काना नहीं था, आप क्या किसी मस्जिद के ऊपर, हलाला के ऊपर, मोहम्मद पैगंबर साहब को लेकर कोई सीरीज बनाएंगे? निश्चित रूप से नहीं बनाएंगे। किसी आज तक मूवी मेकर ने, किसी भी मूवी मेकर ने, भारतीय में रहने वाले, इस्लाम धर्म के मानने वाले, किसी ने अपने ऊपर नहीं बनाई। तब फिर हिंदुओं के देवी देवता के ऊपर क्यों बनाते हो भाई? आप जिस धर्म में हो, अपने धर्म के बारे में आपको जानकारी अच्छी है, तो फिर अपने ही धर्म के ऊपर बनाओ ना। अपने धर्म के ऊपर 3 तलाक पे बनाओ, हलाला पे बनाओ, गरीबी क्यों है, इस सब के ऊपर बनाओ। लेकिन नहीं बनाएंगे। हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ही उनको ऐसी मूवी या सीरीज बनानी है, तब आज माफी मांग रहे हैं। तो योगी जी सरकार से पूरी देश की जनता मांग कर रही है कि ऐसे में इन लोगों को माफी नहीं देना, क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज आने वाले नहीं हैं। और योगी जी भी आप देखना इनको बख्शने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये कोई पहली बार थोड़ा ही है। जो अमेजॉन प्राइम की इंडिया हेड है अपर्णा पुरोहित, इसने इसके पहले भी सरकार से वादा किया है। 1 साल पहले केंद्रीय जो हमारे सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर ने बाकायदा इनकी मीटिंग करी थी और इनको बोला था कि आप कोई भी ऐसी बात ना करना जिससे देश की भावना आहत होती हो। लेकिन इन्हें तो सुनना नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कुख्यात कॉलेज से पढ़ी हुई हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, जो दिल्ली में सीए के दंगों को लेकर बदनाम हुआ था और हमने देखा था किस तरह से बसें जलाई गई थी। जी हाँ, उसी मानसिकता को लेकर के ये लोग चल रहे हैं और इनके दिमाग में ये रहता है कि हमको किसी तरह से हिंदुओं का मजाक बनाना है, और इसलिए ये मजाक बनाने की हिमाकत करते हैं, क्योंकि हमारे ही बीच के बहुत सारे लोग, लिबरल्स और वामपंथी लोग, इसी में लुटियन जोन का मीडिया, वो इनका साथ देगा। वो कहेगा साहब इसमें गलत क्या है, ये तो मनोरंजन है, ओहो ये तो एक सीरीज है साहब, 2 बच्चे प्ले कर रहे हैं, उसमें मूवी है साहब, मनोरंजन के तौर पे देखिए। तो ठीक है, हम मनोरंजन के तौर पे देखना चाहते हैं, भाई मोहम्मद साहब पे भी कुछ बना दो, हलाला पे कुछ बना दो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी धर्म का अपमान करना चाहते हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप हिंदू देवी देवताओं पर, हिंदू धर्म के ऊपर कोई मूवी बना सकते हो, पीके जैसी कोई सीरीज बना सकते हो, तो हमें जानना है। भाई इस्लाम के बारे में भी बनाओ, लेकिन आप नहीं बनाओगे, क्योंकि आपको लगता है कि इस देश में आप हिंदुओं का अपमान कभी भी कहीं भी कुछ भी तरह से कर सकते हो। लेकिन अब ये इस देश में योगी जी जहां हैं, अब होने वाला नहीं है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि योगी जी ने इस पे सख्त एक्शन लिया है, और योगी जी ऐसे हर बदतमीज लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते ही हैं। और अब आप देखना कि योगी की पुलिस कितना इस पे सख्त एक्शन लेगी, चाहे वो आप देखिए मुनव्वर फारूकी हो, जो माना जाता है कि कॉमेडियन है और वो बड़ी मिमिक्री करता है, कॉमेडी करता है, उसको भी कॉमेडी करने के लिए हिंदू देवी देवता ही मिले हैं। सीता माता के ऊपर फालतू बातें बोली उसने। आप मजाक बनाते हो और सामने बैठे हुए लोग और सीरीज देखने वाले लोग, उनको लगता है कि हम केवल एक मूवी देख रहे हैं या सीरीज देख रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, और इसलिए कोई कमेंट पास नहीं करते। लेकिन अब देश का युवा भी जागृत हुआ है, और उन देश के युवाओं ने इस अभियान को चला रखा है, बॉयकॉट तांडव। और इसीलिए इस तरह की कोई भी मूवी, कोई भी सीरीज अब इस देश में चलने वाली नहीं है। वहीं आपको बता दें कि योगी जी सख्त एक्शन मोड में है, और योगी जी की पुलिस जैसा कि एफआईआर करके और तुरंत मुंबई रवाना हो गई। अब सैफ अली खान को, तैमूर के पप्पा को अब सही से सबक सिखाया जाएगा, ऐसा हमें उम्मीद है। अब उत्तर प्रदेश की जनता तो कम से कम ये मांग कर रही है कि जब लखनऊ के थाने में ये तैमूर के पप्पा को लाया जा रहा है और ये जो जीशान अयूब आ रहा है, इस तरह के ये सारे कलाकार अब इनका तांडव साक्षात देखने के लिए हम सबको अब लखनऊ की जेल में मिलने वाला है।
तो अब हम देखेंगे कि तांडव कैसे करते हो। आपने नाम रख दिया तांडव, क्योंकि शंकर भगवान ने तांडव नृत्य किया था, आपने उसके नाम को चुना है। आप लक्ष्मी बॉम्ब नाम चुनते हो, आप लक्ष्मी के बाद में बॉम्ब लगाते हो, जैसे किसी भद्दा कमेंट किसी महिला के लिए कर दें, ऐसा आपको लगता है कि ऐसा ही कह देंगे। ऐसे मुनव्वर फारूकी ये सीता माता के बारे में कुछ भी बोल देता है, क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी बोल दोगे और इस देश में आप इसी तरह रहते रहोगे। नहीं, अब देश बदल चुका है, अब हालात बदल चुके हैं और ये इनसे बात हजम नहीं हो रही। तो अब आप समझ लो सैफ अली खान जी, आपको ये देश असुरक्षित लगता था, लोग असहिष्णु लगते थे, इसीलिए आप जब बोले थे कि कोई लिंचिंग हो गई तो आपको लिंचिंग लगती है। अब जब आपके महाराष्ट्र के अंदर 2 साधु मारे गए, वो लिंचिंग नहीं लगती। सुशांत सिंह के मुद्दे पर आप मौन रहते हो, नेपोटिज्म पर आप मौन रहते हो। अब आप खुद इस तरह की जलील हरकत करोगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करोगे, यह आपकी मानसिकता दिखाता है, क्योंकि यह जिहादी मानसिकता है। कैसे कैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म का अपमान कर सकता है? कोई समझदार व्यक्ति किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मैं हिंदू हूं, लेकिन मैं किसी क्रिश्चियन या किसी इस्लाम के मानने वाले के ऊपर टिप्पणी क्यों करूंगा? सबका अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी पूजा करने का तरीका है, अपने पूजा स्थल पे आज़ादी है, कहीं भी जाएं, किसी के कोई भी विचार हो सकते हैं। तो मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे धर्म का मैं चाहता हूं कि लोग आदर करें, तो मैं दूसरे का आदर करूंगा, तभी मेरा आदर होगा। लेकिन आप दूसरे का अनादर करोगे और उम्मीद ये करोगे कि तुम्हारा कोई आदर करेगा, तो आप समझ लीजिए सैफ अली खान जी, आप इस्लाम नहीं हैं, आप इस्लाम के एक हिस्सा हैं। तो अब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन जैसा हमने पहले देखा है कि ये लिबरल सब इकट्ठे हो जाएंगे और ये जो इस देश विरोधी मीडिया है, अब देखना ये सारा इनको बेचारा बताएगा और उल्टी सीधी बातें करके इनके बचाव में खड़ा हो जाएगा। लेकिन उन सभी से मैं पूछना चाहूँगा कि जब हिंदू देवी देवताओं का मजाक ये लोग बना रहे थे और सीरीज के जो ट्रेलर आ रहे थे, उनको देखकर आपका खून क्यों नहीं खोला? तब आपने सवाल क्यों नहीं उठाया? किसी ने तैमूर के पापा से ये क्यों नहीं पूछा कि जब उसने तैमूर नाम रखा कि इस भारत के अंदर अब्दुल कलाम जैसे इतने बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं, तब उसको तैमूर नाम क्यों सूझा? ये वास्तव में हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को नष्ट करने के लिए जिस तरह से बाहरी आक्रमणकारी आए थे कभी, और उन्होंने प्लानिंग करके हमारे शास्त्र जला दिए थे, हमारे जो है यहां पर संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया गया था। इसी तरह ये आज जो यहां भारत में लोग हैं, ये हैं तो हमारे ही, लेकिन इनकी मानसिकता वो जिहादी मानसिकता कुछ लोगों की है, गिनती के लोग हैं। और ये लोग जो जिहादी मानसिकता के हैं, इनको यहां आराम से रहना हजम नहीं हो रहा है। तो या तो चुपचाप ये इस देश से कहीं बाहर चले जाएं जहां इन्हें अच्छा लगता हो, और इस देश में रहें तो तमीज से रहें। और तमीज ये कहती है कि आप इस देश के बहुसंख्यक का सम्मान करें, उनकी देवी देवताओं का सम्मान करें। नहीं तो आपको बता रहा हूं कि आज जो योगी जी हैं और जो केंद्र में मोदी जी हैं, अब मांग है योगी जी जैसे अब सभी मुख्यमंत्री बने, पूरे देश की कमान योगी जी संभालें। और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोचो आपको को क्या जगह मिलेगी और क्या करना पड़ेगा आपको। तो पहले ही सुधर जाओ, इससे पहले कि योगी जी केंद्र की सत्ता में आए, उसके पहले अपनी आदत डाल लो और अपनी आदतों को सुधार लो। वंदे मातरम।